इस समय नगर पंचायत चुनाव में हर नगर, हर शहर में काफ़ी घमासान जारी है। सियासी चालों से प्रत्याशी वोटरों को रिझाने में लगे। इस समय हम मौजूद हैं उसावा नगर पंचायत में, जहां हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनको टिकट मिला है, धीरेन्द्र पाल गुप्ता। हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर उसावा में वह चुनाव मैदान में है और किन किन का समर्थन मिल रहा है, क्या समीकरण है उसावा नगर पंचायत के। जी धीरेन्द्र पाल जी, आप चुनाव मैदान में भाजपा की ओर से है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से नगर पंचायत उसावा से अध्यक्ष पद के रूप में खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर पूरी दमखल के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। धीरेन्द्र जी, आप इस समय चुनाव में चेयरमैन भी रहे हैं जी वर्तमान में। इससे पहले पिताजी भी आपके 2 बार चेयरमैन रहे हैं। यहाँ की जनता के लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया है और इस समय वर्तमान कार्यकाल में आपने क्या विकास कार्य किए हैं जो जनता आपको फिर से चुने? बिल्कुल, हमारे परिवार का ये राजनीतिक सफर शुरू से चला रहा है। हमारे बाबा यहाँ के प्रधान रहे, जब यहाँ ग्राम पंचायत होती थी तो हमारे बाबा स्वर्गीय सेठ रघुलाल गुप्ता जी हमारे यहाँ बाबा प्रधान जी रहते थे और उन्होंने बड़ा अपना यहाँ की जनता के साथ सहयोग किया और बड़ा ही सबके साथ मिलकर और सबका सम्मान करके यहाँ की जनता के दिल में राज करते रहे। उसके बाद यहाँ पर जो 1985 में नगर पंचायत की घोषणा हो गई और नगर पंचायत की घोषणा होने के बाद 1985 के बाद ये 86-87 में नगर पंचायत का पहला चुनाव हुआ और सर्वप्रथम नगर पंचायत उसावा से हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद गुप्ता जी पहले चेयरमैन यहाँ पर निर्वाचित हुए और उसके बाद उन्होंने जनता की सेवा की और यहाँ पर बड़ा उन्होंने लोगों का सहयोग किया। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर हमारे पिताजी ने घर बनाने के लिए जमीन निःशुल्क आवंटित करी यहाँ पे और जो बेरोजगार लोग थे उनके लिए तमाम सैकड़ों दुकानें हमारे पिताजी ने नगर में जो बेरोजगार थे उन लोगों को मार्केट बनवा के दुकानें निःशुल्क आवंटित की यहाँ पे और हमारे पिताजी का बड़ा सहयोग रहा यहाँ की जनता के साथ में और यहाँ की जनता भी हमारे परिवार के साथ पूरे मनोयोग के साथ और तन मन धन से लगती है। हर चुनाव में हमें पूरा भरपूर सहयोग देती है। उसी कड़ी में हमारे पिताजी 2010 में जब दूसरा चुनाव हुआ 2006 में तो दूसरी बार भी हमारे पिताजी यहाँ निर्वाचित हुए। उसके बाद 2010 में हमारे पिताजी का अचानक निधन हो गया और उनके निधन के बाद हमारी माताजी यहाँ पे उपचुनाव लड़ी और भारी संख्या में वोट हमारे माताजी के लिए यहाँ की जनता ने दिए। उसके बाद हमारे लिए ये 2017 का चुनाव हमने यहाँ पे नगर पंचायत का ये खुद लड़ा और हम यहाँ पर चुनाव जीते जनता के सहयोग से और जनता में हमने भी बड़ा अपना सहयोग और अपने पिताजी के बताए हुए उनके पद चिन्हों पर चल के हमने जनता की सेवा की। जनता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चले और उनके साथ दुख सुख में हम अपने नगर के जनता के साथ रहकर उनके कामों में हमने हाथ बटाया। और आपने अपने कार्यकाल में क्या मुख्य विकास कार्य किए हैं? बिल्कुल, हमने 2017 में यहाँ पे बहुत से ऐसे कार्य थे जो करे हैं और यहाँ पर बड़ी समस्याएं थी। 2017 से पहले जो समाजवादी के चेयरमैन थे यहाँ पर बड़ी अव्यवस्था थी, यहाँ पर बड़े घोटाले हुए, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम हुए जो हम आपको क्या बताएं और यहाँ पर जो होता था वो होता रहता था और चेयरमैन यहाँ पर कोई काम देखने जाते नहीं थे, ऐसी अव्यवस्था थी। हम जब यहाँ पर 2017 में चुन के आए बड़ी समस्याएं थी, यहाँ पर सड़कें खराब थी, बिजली की व्यवस्था सही नहीं थी, सफाई की व्यवस्था सही नहीं थी। जो हमने देखा यहाँ पे एक हमारे यहाँ बिजली घर के पास में सड़क थी, बड़ा खराब थी, वहाँ दलदल था, वहाँ पे पानी की जलभराव की समस्या रहती थी, लोग आने जाने में बड़ी दिक्कत में रहते थे। वहाँ पर हमारे दुर्गा माता मंदिर है, वहाँ पर जाने के लिए माताओं बहनों को बड़ी दिक्कत होती थी। वहाँ पे सड़क बन गई, वहाँ पे पैसा भी निकल गया मगर पानी की समस्या जो भी रही वहाँ पे, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे सड़क डलवा दी बढ़िया सी और लोगों के लिए आवागमन में राहत महसूस करवाई। और उसके बाद एक वार्ड नंबर 1 की बड़ी समस्या थी जलभराव की, जहाँ बाबूराम कोरी हमारे बाबा हैं, वहाँ पे एक सड़क थी, वो सड़क दलदल में फंसी हुई थी, वहाँ भी सड़क पड़ गई, पैसा भी निकल गया वहाँ पे और सड़क की समस्या जो भी रही, पानी का कोई निकास नहीं रहा वहाँ पे। तो हमने वहाँ भी देखा जाके लोग बड़े परेशान थे, वहाँ पे गए, हमने सड़क फिर वहाँ पे दोबारा से डलवाई और वहाँ पे आज लोग मौज ले रहे हैं, आ जा रहे हैं, सब घूम रहे हैं, बढ़िया से सड़क पड़ गई है। ये समस्या हमने हल करी है पुराने कार्यकाल में। धीरेन्द्र जी, अगर इस कार्यकाल के बाद जनता फिर आपको विश्वास जताती है, आपको चुनती है, तो क्या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके मन में अभी भी शेष हैं जिनको कराने का आप प्रयास करें? बिल्कुल, बहुत सी समस्याएं हमने हल भी करी है। हमने अपने सरकार के प्रयास से माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो भी उन्होंने जल कल्याणकारी योजना चलाई उनको हमने धरातल पर उतरकर अपनी जनता के लिए लाभ दिलवाया। यहाँ पे हमने
दो अपने माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के सहयोग से 2 अंत्येष्टि स्थल बनवाए यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक अपने कूड़ा घर के लिए, जो डलाव घर के लिए एक बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया। यहाँ पे एक MRF सेंटर का बड़ा निर्माण हुआ है, और यहाँ पे बहुत सी हमने जो सड़कें थी वो खराब थी, वो सड़कें सही करवाई, इंटरलॉकिंग की सड़क करवाई, बिजली की व्यवस्था सही करवाई, लोगों के जरूरतमंद लोगों के लिए हमने इंडिया मार्ट का हैंडपंप मुहैया करवाए, और अपनी सफाई व्यवस्था के लिए बेहतर किया। अब और कौन सी आपके मन में है जो अगर दोबारा आप चेयरमैन बनते हैं तो जो आप प्राथमिकता से करेंगे? बिल्कुल, हमारी समस्या अभी नगर की सारी खत्म नहीं हुई है। अभी पिछले कार्यकाल में 2 साल हमारे कोविड में चले गए, 3 साल का हमें कार्यकाल मिला, और 3 साल के कार्यकाल में हमने बहुत कुछ करके दिखाया। 2 साल हमारे चले गए कोविड में, वैश्विक महामारी थी, तो उसके 2 साल में जो कार्यकाल था वो ऐसा ही निकल गया। उसके बाद अभी हमारे यहाँ एक बड़ा डिग्री कॉलेज माननीय विधायक जी और सांसद जी के सहयोग से डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है, राजकीय महाविद्यालय, और हमारे यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम प्रस्तावित है, वो भी हम अपने सरकार के प्रयास से बनवाएंगे, और यहाँ पे खेल का मैदान भी बनेगा, और तमाम ऐसी समस्याएं जो हल होंगी। बिजली पानी की समस्या और बढ़िया होगी यहाँ पे, और हमने की भी यहाँ पे। उसावा में कोई बड़ा पार्क नहीं है, जी जी, बच्चों के खेलने के लिए कोई अच्छे संसाधन नहीं है, और एक चेयरमैन का दायित्व भी होता है कि पथ प्रकाश की व्यवस्था, बिल्कुल, गली नाली सड़क की अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए आप और क्या प्रस्तावित है आपके? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अभी हमारे यहाँ 2 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। एक हमारे यहाँ रामलीला स्टेज का सौंदर्यीकरण 40 लाख रुपए खर्च होने को है, उसका टेंडर भी हो गया है, और ये जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद रामलीला स्टेज का निर्माण कार्य होगा। एक हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में जवाहर कोरी से और बुरा बाईपास तक रोड 40 लाख रुपए का रोड मंजूर हुआ है। आचार संहिता खत्म होगी तुरंत ये रोड बनेगा, और ये सब्जी मंडी में जो हमारे अव्यवस्था थी उसके लिए 40 लाख रुपए खर्च हो गए, वो सब्जी मंडी में पूरी में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। और एक आदरणीय श्री नेमचंद राठौर जी जो हमारे हैं, उनके यहाँ से और बुरा बाईपास तक रोड मंजूर हुआ 40 लाख रुपए का, वो भी ये आचार संहिता खत्म होगी तुरंत उसके बाद ये कार्य शुरू हो जाएंगे। बिजली की व्यवस्था सही होगी, लाइट की व्यवस्था सही होगी, और सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। जी, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना है? बिल्कुल संदेश देंगे। कुछ लोग हमारे यहाँ भ्रम की स्थिति में हैं कि हम पैसे के बल पर ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अभी हमारे टिकट डिक्लेयर होने से पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे धन बल के बल पर बड़ी अफवाहें फैलाई कि हम यहाँ पर ये करेंगे, जिनका कोई चरित्र नहीं, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं, जिनका कोई यहाँ पर वजूद नहीं, ऐसे लोग। माननीय हमारे सांसद जी की कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ऐसे लोग भी हमारे अभी यहाँ पे हैं जो एक कुनबा जोड़ के गलत भ्रम फैला के और गलत समाज संदेश देकर माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, और जिनका कोई खुद का वजूद नहीं है, खुद का उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, खुद का उनका कोई चरित्र नहीं है, ऐसे लोग भी चुनाव में अब वो चुनाव मैदान में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी और सांसद जी के प्रयास से जो हमें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, उस पर हम खरे उतरेंगे। चुनाव में पूरे नगर की जनता हमारे साथ है, और हर चुनाव में हमारे सम्मानित नगरवासियों ने हमें अपना सहयोग दिया है, और चुनाव मैदान में मेन भूमिका में रखा है, इसलिए हम उनके एहसानमंद भी है। और हम चुनाव बढ़िया से अपनी जनता के सहयोग से जीतेंगे और अपनी पार्टी का सम्मान करेंगे। आप जनता से जी क्या वो करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं इस चुनाव में? जनता से अपील करना चाहते हैं कि कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं, वो समाज में गलत तरीके से भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि हम धन बल के बल पर ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। पैसा हर कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता है, और पैसे के बल पर कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, न चुनाव में कभी कोई अपनी जीत दर्ज करा सकता है। ये चुनाव एक आम जनता का चुनाव है, सबके सहयोग से ये चुनाव होता है, और हर बिरादरी के सहयोग से चुनाव होता है, और चुनाव जीता भी जाता है। मेरे साथ, मेरे समाज के साथ साथ सभी जातों का मुझे समर्थन मिल रहा है, और बड़ी उत्साह के साथ लोग मेरे साथ हैं, मुझे समर्थन दे रहे हैं, और मैं चुनाव जीतूंगा सबके सहयोग से, और अपनी जनता के लिए हम काम भी करूंगा। मेरा आखिरी सवाल, जी, उसावा नगर पंचायत का चुनाव जी जातिगत समीकरणों के आधार पर हो रहा है जी या विकास के नाम पर? विकास के नाम, मेन मुद्दा विकास है। कभी जाति आधार पर कोई चुनाव नहीं हुआ। मैंने 2017 का चुनाव बड़ी विषम परिस्थिति में लड़ा, और मुझे हर बिरादरी, हर कास्ट से पूरा समर्थन मिला, मुझे लोगों का सहयोग मिला, और धन भी दिया लोगों ने मुझे लड़ने के लिए, और मुझे पूरा सहयोग करके मुझे चुनाव जिताया। तो ये नगर पंचायत उसावा का चुनाव कभी जाति के आधार पर नहीं हुआ, एक जाति से कभी कोई चेयरमैन नहीं बना। मेरे लिए पूरे समाज का, पूरी हर कास्ट का, हर जाति बिरादरी का मुझे समर्थन हर चुनाव मिलता है, और सभी के सहयोग से मैं चुनाव जीतता हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग, पूरे नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं के सहयोग से हर बार चुनाव जीते हैं। जी, आपने सुना, आपसे धीरेन्द्र